ये हेलोजन डेरिवेटिव्स को जब हम देखते हैं तो वापस से एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है। देखो हाइड्रोकार्बन को हमने देखा, अगर हम बात करें किसकी, एल्केन्स की, तो उनकी रिएक्टिविटी इतनी नहीं होती, कंबस्टन रिएक्शन वगैरह वो दे देते हैं, पर उसके अलावा वाइड रेंजिंग जो है उनकी रिएक्टिविटी नहीं होती। पर हमने बस एक हाइड्रोजन हटा के जस्ट एक हेलोजन लगा दिया तो अभी आप देखोगे कि रिएक्टिविटी इतनी इंक्रीज हो गई है। ये केमिस्ट्री की ब्यूटी है। तो ये वापस हमको इस क्वेश्चन पे लेकर जाती है। हम एक बार फिर से अपने बेसिक्स पे हिट करेंगे, क्योंकि देखो अगर हमने बेसिक्स नहीं समझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। हमको ये पता तो होना चाहिए यार, ये रिएक्शन हुआ तो इसको इस कंडीशन पे कराया, क्यों कराया, इससे ये प्रोडक्ट बना, क्यों बना, वो दूसरा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना, ये मेजर ये माइनर क्यों बना। पूरे टाइम हम यही एनालिसिस करते होते हैं, क्योंकि यही तो सबसे प्यारी बात है। हम कुछ कुछ रिएक्शंस के आउटकम को कंट्रोल भी कर सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियली करा भी सकते हैं, और नेचुरली जो बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो जो सवाल आएगा हमारे मन में, पहला सवाल तो यह है कि केमिस्ट्री क्या है। दूसरा इससे मिलता जुलता सवाल कि यार ये केमिकल रिएक्शन क्या है। रिएक्टिविटी बढ़ गई तो उससे क्या होगा कि रिएक्शंस ज्यादा होंगे। तो एक बार फिर से हम एकदम बेसिक्स पे पहुंच गए कि यार केमिस्ट्री क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो इसको हमने जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था जब हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे थे, उससे हम समझ सकते हैं। एक बूंद हमने और डाला तो क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंज हुआ। ठीक है, यहां पे किसकी बात की, हमने चेंज की बात की। तो अगर हम केमिस्ट्री को इस एंगल से देखेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो साइंस है ऑफ केमिकल चेंज। यहां पे हर तरफ केमिकल चेंज होता रहता है। और केमिकल चेंज होने के लिए क्या जरूरी है, केमिकल चेंज होने के लिए ये जरूरी है कि जो पुराने मॉलिक्यूल थे, रिएक्टेंट्स थे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। और इसके लिए भी क्या जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी है कि पुराने बॉन्ड्स तो ब्रेक हो और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो इस प्रोसेस में। तो हमको अगर कोई भी एक रिएक्शन दे रखा है तो हमको पता होता है कि हाँ, रिएक्टेंट साइड में ये एटम या ये एलिमेंट के बीच में बॉन्ड थे, प्रोडक्ट साइड में ये एटम ये एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बने। ठीक है, तो अब बहुत सारी यहां पे बातें हमारे मन में आनी चाहिए है। ठीक है, उसमें से एक दो तो बहुत ही मेजर है कि यार पुराने बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी कहां से मिली। इसका जो सवाल, मतलब ये जो सवाल है, इसका जो जवाब है, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग जगह से आपको मिलेगा। बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी आपको मिली कहां से, फर्स्टली पहले तो आप ये बताओ, क्योंकि बॉन्ड अगर बने हुए हैं तो उनको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी वो वाली आएगी कहां से ये हम देखेंगे। वो हम जब सॉल्वेंट का रोल पढ़ेंगे तो एक बार तो जवाब वहां से भी मिलेगा। मैं वही बोल रहा हूं, सॉल्वेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम सॉल्वेंट का रोल देखेंगे। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस करें तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमको अकाउंट में लेना होता है। तो उनका एक एक करके एनालिसिस करते हैं। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में एकदम मेंटली पिक्चर क्लियर हो कि अगर हमको ये वेरिएबल दे रखा है तो इस वेरिएबल का मतलब क्या है। लेट्स से हमको टेम्परेचर दे रखा है कि ये रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर पे होगी, तो हम पूछेंगे क्यों, क्या हो रहा है ऐसा ज्यादा टेम्परेचर करने से। तो हम वो सारे पैरामीटर्स अभी आगे बढ़ने से पहले अभी अपनी भलाई इसी में है कि हम वो इकट्ठे कर लें, उनकी फील ले ले कि हां ये सारे पैरामीटर्स हैं जो जो इफेक्ट डाल रहे हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म में इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो अपन काम करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज्यादातर किससे डील करते हैं भाई, कोवेलेंट बॉन्ड से डील करते हैं। ठीक है ना, तो अब हम कैसे प्रिडिक्ट करें किसी केमिकल चेंज को। ये रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, क्या ये आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या क्या कंडीशंस है, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कैसे करा सकते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो हमको बार बार पूछने चाहिए। तभी साइंस का जो मजा है ना कि यार हम ऐसा किया, छोटा सा चेंज किया तो इतना कुछ बड़ा हंगामा हो गया, पर कभी कभी बहुत बड़ा चेंज करने पर भी कुछ नहीं होता। ये साइंस की ब्यूटी है, ये उसका बेस्ट पार्ट है, यहां पे मजा आना चाहिए। ठीक है, तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी रन करने वाले हैं। भाई हमने क्या किया, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है। क्या क्या दिख रहा है आपको यहां पे आपको दिख रहा है ये सबस्ट्रेट जिसपे कि अटैक होगा। ठीक है, इस पे आके एक रिएक्टेंट आके इस पे अटैक करेगा। वो रिएक्टेंट कौन है, ये हमने उसको येलो बॉल से दिखाया है, ए है वो रिएक्टेंट। ठीक है,
जो पर्पल वाली बॉल है वो बी और जो ग्रे वाली बॉल है वो सी। ठीक है, तो रिएक्शन जो यहां पे होने वाला है ए प्लस बी सी गिविंग ए बी प्लस सी। अब ये रिएक्शन होने के लिए कितने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं ये अभी हम देखेंगे, ताकि आगे चलते हुए हम इन सब पैरामीटर्स को अच्छे से समझ चुके हैं, फिर हम इनमें छेड़खानी करेंगे, इनको बदलेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर, कौन सा माइनर, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, क्यों बन रहा है। बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हुआ पहला। दूसरा क्या हुआ कि भाई अटैक कौन कर रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए। भाई अगर कोई कंपाउंड रिएक्टिव ही नहीं हुआ, नोबल गैस जैसा हुआ, तो आप उसकी ज्यादा रिएक्शन करवा ही नहीं सकते, तो हमको पहले ही पता चल गया। ठीक है, या फिर अगर मान लो कोई जिसका हम अटैक करा रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं हुआ, तो सबस्ट्रेट कितना भी रिएक्टिव हो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोनों कुछ कुछ गुड अमाउंट में रिएक्टिव होने चाहिए उस रिएक्शन के हिसाब से। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हुए। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या हुआ, ये टेम्परेचर हर जगह आ जाता है। टेम्परेचर बढ़ा के या कम करके आपको जो मर्जी रिएक्शन आप मोस्टली केसेस में वो करा सकते हो। टेम्परेचर की ताकत बहुत है। ठीक है, चौथा फैक्टर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है ये ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी कंसिडरेशंस की मिनिमम आपको हर रिएक्शन में होता है। तो जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, वहां पे अरेनियस की थ्योरी पढ़ेंगे, तो आपको और बेटर आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांजिशन स्टेट हम कब से देखते आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में हमने इतनी ट्रांजिशन स्टेट देखी। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी स्टेबल बन रही है, नहीं बन रही है, कंपाउंड्स को रिएक्ट करवाने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, ये सारे कंसिडरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट और एनर्जी कंसिडरेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलो इसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कम एनर्जी पे ए को बी और सी से भिड़ाएंगे। आप देखना यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसकी उतनी एनर्जी नहीं है, अप्रोप्रिएट एनर्जी हमने नहीं दी। तो चालू करते हैं। हमने यहां पे कुछ छोटी सी एनर्जी देके ए को छोड़ा, बी से टकराया, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उतनी एनर्जी नहीं है कि बी और सी के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो पाए और ए और बी के बीच का बॉन्ड बन पाए। कोई यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे सब कुछ प्रॉपर है, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा है, पर उतनी एनर्जी ही आपने ए को नहीं दी कि वो बी सी का जाके बॉन्ड ब्रेक कर पाए कोलिजन के थ्रू। ठीक है, तो ये तो मतलब अभी हमारा काम नहीं हुआ। अब हमको जो है टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि यार रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलो टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब बहुत ध्यान से देखना, बढ़ाया, अभी भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने जितनी एनर्जी की जरूरत थी, देखो ग्राफ का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, हमको वहां तक तो लेके ही जाना है। ये हम लेके गए, थोड़ा और ऊपर, कुछ नहीं हुआ। पर अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही हम ग्राफ के थोड़ा सा ऊपर गए, तो यहां पे जो है रिएक्शन हो जाएगा। गए 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 और ये मिल गए, यहां पे हमने पॉज कर दिया। देख लो भाई, थोड़ा सा हम ऊपर गए, क्या हुआ यहां पे, ए बी कंपाउंड बन गया और सी जो है अलग हो गया। तो यहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया। तो पहली बात तो हमको यह पता था कि हाँ यार ए बी मिल सकते हैं, सी को अलग कर सकते हैं। तो सबस्ट्रेट और अटैकिंग जो था स्पीशीज, उनकी रिएक्टिविटी हमको पता थी कि ऐसा हो सकता है। पर हमने यहां पे अभी टेम्परेचर का कमाल देखा। ठीक है, जब तक एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इस रिएक्शन के लिए जरूरी है आप नहीं दोगे, तब तक रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस में आपको टेम्परेचर मेंशन्ड होता है। 473 केल्विन पे कराओ, 900 केल्विन पे कराओ। अरे भाई क्यों कराओ, कम पे क्यों नहीं हो रही? अब समझ आया क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की तो जरूरत है। तब तक जो पुराना मॉलिक्यूल था बीसी, उसका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आपको वो एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। ये पहला कंसिडरेशन हुआ। अब अपन आगे चलते हैं दूसरे कंसिडरेशन की तरफ। ठीक है, दूसरा कंसिडरेशन आपको पता है, ये जब हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे और उसमें कोलिजन थ्योरी हमने देखी थी, तो जो दूसरा कंसिडरेशन है वो है ओरिएंटेशन। अगर ए ने बी को टक्कर मारी उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, अमाउंट ऑफ एनर्जी का हमने अभी इंपॉर्टेंस देख ली, तो रिएक्शन हो जाएगा। पर अगर ए ने सी को टक्कर मारी तो कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली देख ले रहे हैं हमने, इस बार थोड़ा सा एंगल पे ए को छोड़ा भाई, कम ही एनर्जी, अभी जितनी एनर्जी हमको देनी चाहिए थी हमने उतनी दी नहीं, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है साहब, अभी देखना, बहुत ध्यान से देखना, हमने एनर्जी बढ़ा दी है, सफिशिएंट एनर्जी है कि रिएक्शन हो सकता है। बी सी ए से टकरा भी गए,
पर प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं टकराए इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। अभी फिर से देखना, फिर से टकराएंगे और यहां पे कोई टकराए, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं आ पा रहा। इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम पॉज करेंगे, हमने अभी क्या समझा कि कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं आया इसलिए रिएक्शन हुआ ही नहीं। एनर्जी आप साफ साफ दे सकते हो कि सफिशिएंट है इस रिएक्शन को कराने के लिए, पर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था। तो यहां पे पांचवा फैक्टर आ गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन, सबस्ट्रेट, फिर उसके अलावा अटैकिंग स्पीसीज, टेम्परेचर, ट्रांजिशन स्टेट, पांचवा फैक्टर है ओरिएंटेशन। जैसे ही प्रॉपर ओरिएंटेशन में हिट करेगा, अभी देखना, जैसे ही प्रॉपर ओरिएंटेशन में हिट करेगा ये और कन्वर्ट हो गए AB+C में। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ और रिएक्शन हो जाता है। गैसियस स्टेट में जब हम कोलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे वहां भी हमने देखा था। इसके अलावा भी कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। उसमें से एक तो सॉल्वेंट होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि यार ये भी कोई ऐसा मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो अब हम जिन जिन पैरामीटर्स के साथ खेलने वाले हैं उनको यहां पे एक बार देख लेते हैं। फिर सारी जब हम अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे तो ये पैरामीटर्स आपको डराएंगे नहीं, आपको इसमें मजा आने लगेगा। हाँ यार ये पैरामीटर आया तो इससे ये हुआ होगा, इसलिए रिएक्शन में ये मेजर प्रोडक्ट बना, इसलिए रिएक्शन आगे गई। तो चलो देखते हैं, लिस्ट करते हैं उनको। तो क्या क्या पैरामीटर्स हो गए? पहला तो सबस्ट्रेट। भाई सबस्ट्रेट कैसा है, जिस पे हम अटैक कराने वाले हैं वो कैसा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। दूसरा अटैकिंग स्पीशीज कैसी है, भाई वो रिएक्ट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तीसरा कि भाई ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी कितनी है। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल ही नहीं हुई, बहुत ही ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ी और रिएक्शन करवाने के लिए, तो फिर बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा। हमारे नॉर्मल जो लेबोरेटरी वगैरह में टेम्परेचर होता है उस पर रिएक्शन नहीं होगा। तो मतलब फिर हमको टेम्परेचर का कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। तो ये जो चारों चीजें हैं ये तो इससे रिलेटेड हैं कि भाई अटैकिंग स्पीशीज कौन है और सबस्ट्रेट कौन है और टेम्परेचर कितना है। ये चारों चीजें जो है उससे रिलेटेड है। चारों चीजें, कभी हमको ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी से जाना पड़ता है मेजर प्रोडक्ट बनाते टाइम, कभी स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से जाना पड़ता है मेजर प्रोडक्ट बनाते टाइम, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, जो हमने केसीपी वर्सेस टीसीपी पढ़ा था उसमें, ठीक है ना। सो टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत सारी चीजों को गवर्न करता है। इसके अलावा सॉल्वेंट और एक और फैक्टर जो हमने देखा, ओरिएंटेशन। तो स्पेस में जिस ओरिएंटेशन में रिएक्शन हो रहा है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सॉल्वेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि भैया क्या होगा, रिएक्शन कितनी आसानी से होगा। ये सॉल्वेंट कभी कभी इसमें बहुत ही ज्यादा नाटक कर सकता है, या तो मिलियन टाइम्स फास्टर कर सकता है या मिलियन टाइम्स स्लोअर कर सकता है रिएक्शन को। तो सबसे पहले अपन जो है कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, रोल ऑफ सॉल्वेंट, फिर क्या लीविंग ग्रुप, फिर जाके कहीं हम एल्काइल हैलाइड के डीप में, एलो एल्केन के डीप में जाके एनालिसिस करेंगे। प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के दो नए मैकेनिज्म, दो नहीं एक्चुअली में बहुत सारे नए टाइप के मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। मजेदार चैप्टर है, ठीक है। तो रेडी हो जाओ।